सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। ऐसे अद्भुत ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष का निरूपण करने वाला है। हमारा रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है वो बताने वाला है कि रोग दूर ना होने का कारण क्या है। रोग का कारण क्या है वो दूसरे अधिकार में बताया, और रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण या तीसरे अधिकार में बता रहे हैं कि रोग दूर क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा। कि हम रोग को दूर करने का प्रत्येक समय उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा रोग अनादिकाल से लेकर आज तक दूर नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या है। और वो रोग जो है हमारा वो 2 प्रकार है, एक कर्मों की अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा। तो कर्मों की अपेक्षा हमें जो दुख है वो दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण जो कर्म है, घातिया कर्म, उन कर्मों के क्षयश्रम से इस जीव को क्या दुख हो रहा है, उस दुख का कारण क्षयश्रम है या कुछ और है, और जो उपाय हम कर रहे हैं वो उपाय सही है कि नहीं है, और नहीं है तो सही उपाय क्या है, उन सब पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही है मोहिनीय कर्म पे, और मोहिनीय कर्म के अंदर भी दर्शन मोहिनीय कर्म पे चर्चा चल रही है कि जो अनादि से जो दर्शन मोहिनीय कर्म हमारे साथ लगा हुआ है कि पदार्थ जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, वही हमारे दुख का कारण हो रहा है। और उसके लिए हम उपाय क्या करते हैं वो बात यहाँ बता रहे हैं। वो बात यहाँ चल रही थी हमारी कि उसका उपाय क्या करता है यह जीव, उसकी हमने बात की थी कि जैसा इसको श्रद्धान है ये उसके अनुसार परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, लेकिन उनका परिणमन होना हमारे अधीन नहीं है, और ये ऐसा ये जीव जानता नहीं है। मोहिनीय कर्म के कारण नहीं जानता, ये भी निमित्त का कथन है कि वास्तव में तो वो अपनी अज्ञानता के कारण, स्वयं की भूल के कारण नहीं जानता, कि स्वयं की भूल के कारण वो उनमें से ममत्व बुद्धि करता है, एकत्व बुद्धि करता है, उनको अपना मानता है कि यही मैं हूं बस। ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि के कारण वह जीवन आदिकाल से भ्रमण कर रहा है, और उसी बुद्धि के कारण वह जीवन पर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। उसमें हमने पागल का एग्जाम्पल भी देखा और भी अनेक एग्जाम्पल देखे कि किस प्रकार से यह जीव उपाय करता है, लेकिन आज तक यह जीव सुखी नहीं हुआ, आज तक इसका एक भी परिणमन इसके अनुसार नहीं हुआ, और कभी कोई परिणमन भवितव्य के अनुसार
इसकी इच्छा के अनुरूप हो भी जाए तो उस समय अन्य परिणमन को अपनी इच्छा के अनुसार करने की इच्छा से दुखी रहता है। तो सुखी तो ये एक समय के लिए भी नहीं हुआ आज तक, और उपाय कर रहा है, अनादिकाल से उपाय कर रहा है। ऐसा नहीं आज ही उपाय करना प्रारंभ किया हो उसने, अनादिकाल से उपाय कर रहा है। तिरंज की पर्याय में जाता है, तिरंज की पर्याय में उपाय करता है दुख से बचने का। नरक में जाता है तो नरक की दुखों से बचने का उपाय करता है, लेकिन दुखी रहता है, नहीं हो पाता, सुख की दुख दूर नहीं हो पाता। क्योंकि जो कारण है, जब तक वो कारण विद्यमान रहेगा तब तक दुख दूर नहीं हो सकता। इसे पहले ही बताया कि कारण कार्य संबंध को ध्यान रखना, कारण कार्य संबंध यथा योग्य ध्यान रहना चाहिए कि जब तक जो कारण विद्यमान है कार्य भी उसी के अनुरूप होगा। कि कारण दुख का विद्यमान है तो तुम सुखी नहीं हो सकते तीन काल में भी। सुखी होने के लिए सुख का कारण ही लेना पड़ेगा, सुख के कारण को ग्रहण कर ही हम सुखी हो सकते हैं। तो हम विचार कर रहे थे कि दर्शन मोहनीय कर्म के कारण यह जीव किस प्रकार दुखी और क्या क्या उपाय करता है, उन सब पर चर्चा की थी। और फिर लास्ट में पंडित टोडरमल जी ने कहा कि यह संसारी जो उपाय करता है वे सब झूठे ही हैं, क्योंकि वो सच्चे कब हो सकते हैं कि जब उसकी इच्छा के अनुसार सारा परिणमन हो जाए। देखो इसमें लिखा ना, इस संसारी की एक यह उपाय है, ये तीसरा पैराग्राफ है पेज का। इस संसारी के यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। कि अनादि निधन वस्तुएं हैं, किसी वस्तु को किसी ने बनाया नहीं है, किसी वस्तु को किसी ने नष्ट नहीं किया है, अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगी वस्तुएं। और ऐसी अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमित हो रही हैं, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमित हो रही हैं, अपने अपने षट कारक में परिणमित हो रही हैं। कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे के षट कारक के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, दूसरे के षट कारक में किसी प्रकार से इंटरफियर नहीं करती, अपने अपने षट कारक में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह रही है, अपने चतुष्टय में रहती है और अपने षट कारक में रहकर परिणमन करती है। सारी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। कि चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे जीव हो, कोई द्रव्य हो, सारे द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमन करते हैं। लेकिन ये विवेकवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान जीव अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। कैसे उल्लंघन कर देता है? उल्लंघन होता नहीं है, मानता है उल्लंघन करना, चाहता है उल्लंघन करना। कि अचेतन जड़ होते हुए भी बाकी पुद्गल आदि द्रव्य, पुद्गल द्रव्य जड़ है, लेकिन जड़ होने के बाद ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वो। ये शरीर है, ये शरीर भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कि जब आना है जब आएगा, जब जाना है जब जाएगा, जब जो रोग होना है वो रोग होगा, जैसा उसकी मर्यादा है उस मर्यादा में लेकर परिणमित होता है। लेकिन ये जीव अपनी मर्यादा को छोड़कर इस शरीर को अपना मानकर, शरीर को अपना माने हुए है, शरीर को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है जो किसकी मर्यादा के बाहर है, और ये अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना चाहता है। और इसी कारण दुखी हो रहा है ये शरीर तो दुखी नहीं हुआ आज तक। दुखी कौन हो रहा है? जीव दुखी हो रहा है, क्योंकि जीव ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का इच्छा की। होता तो वो भी अपनी मर्यादा सहित ही परिणमित होता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमित हो रहा है, उसके बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन इसने ब्रह्मवश ऐसा मान लिया कि मैं तो ये बाहर रहने वाला हूँ, द्रव्य गुण पर्याय से बाहर भी कुछ वस्तु है जो मेरी है, जो मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये स्त्री पुत्र मेरे हैं, धन धान्य आदि मेरे हैं, इत्यादि प्रकार से मानकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना चाहता है। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा को लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अनुसार परिणमित हो नहीं रही। कि तू उन वस्तुओं को अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है, इसकी बजाय तू अपनी मिथ्या बुद्धि को परिणमित कर दे, अपनी मिथ्या बुद्धि को बदल ले।
तू चाहता है कि तेरी इच्छा के अनुसार परद्रव्य बदलें, लेकिन परद्रव्य तो अनादिकाल से लेकर आज तक तेरी इच्छा के अनुसार बदले नहीं। यही तुझे बदलने की इच्छा है तो अपनी मिथ्या बुद्धि को बदलो। मिथ्या बुद्धि को बदलने से सब कार्य अपने आप हो जाएंगे, बदल जाएंगे सब। कि सारे पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, कोई किसी का अधीन नहीं। अरे एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य के अधीन नहीं, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल द्रव्य के अधीन नहीं। कि इस शरीर में भी जितने पुद्गल परमाणु हैं, स्कंद है ये पूरा एक अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। तो इसके पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में इंटरफेयर नहीं करता। इस शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु है, सारे पुद्गल परमाणु अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित हो रहे हैं। सारे जीव अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित हो रहे हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं है। कि ना तो एक आत्मा के कारण दूसरा आत्मा बदलता है, ना एक आत्मा के कारण कोई पुद्गल बदलता है। अर्थात इस मेरे कारण स्त्री पुत्र माता पिता कोई बदल जाए संभव नहीं है। मेरे कारण ये शरीर आदि बदल जाए संभव नहीं है। कि कोई किसी के परिणमित कारण से परिणमित नहीं होता, सब अपने अपने कारण से परिणमित होते हैं। किसी का किसी पर इफेक्ट नहीं है, सब अपने अपने में लीन है, अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं। और इसका दुख का कारण क्या है कि ये चाहता है कि मेरे अधीन है, ये मानता है। जबकि आचार्य देव कह रहे हैं कि कोई किसी के अधीन नहीं है। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। और हम यही मिथ्या बुद्धि मान के बैठे हैं कि इस कारण को मिला दूं तो ये कार्य हो जाए, इस कारण को मिला दूं तो ये कार्य हो जाए, ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाए ऐसी तो उसमें सामर्थ्य नहीं है। तू किसी की मर्यादा का उल्लंघन कर दे ऐसी तुझमें सामर्थ्य नहीं है। कि सब अपनी अपनी शक्तियों से भरे हुए हैं, सब अपनी अपनी शक्तियों में परिणमन कर रहे हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने अनुसार जैसा उनका परिणमन है उस परिणमन के अनुसार परिणमित हो रहे हैं। अरे इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी किसी को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है, तो हमारी तुम्हारी को बात ही क्या। और प्रत्येक समस्या के कारण दुखी हैं हम, दूसरा हमारे अनुसार परिणमित हो जाए, दूसरा हमारे अनुसार परिणमित हो जाए। कि नहीं होगा तुम्हारे अनुसार परिणमित, तुम्हारे अनुसार परिणमित हो जाए ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। कि अनंत बल के धनी केवली भगवान भी जब किसी को परिणमित नहीं करा सकते तो हम तुच्छ बल के धारी कहां से परिणमित करा दें। कि जीव को राग भाव हुआ रखा है, राग भाव के कारण ये पर वस्तुओं को चाहता है, अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है। ये वस्तुएं आए, ये वस्तुएं जाएं, ये वस्तुएं रहें, ये ऐसे परिणमित हों, ये ऐसे परिणमित हों। नहीं, वस्तु तो नहीं बदलने वाली भाई। वस्तु स्थिति तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है। वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा ही रहने वाला है। कि शक्कर का स्वभाव मिठास है तो मिठास ही रहने वाला है। हम क्या सोच रहे हैं कि शक्कर को डालने से खारापन आ जाए, कि नहीं आएगा। या दूध में नमक डालने से मीठापन आ जाए, कि नहीं आएगा। अनादिकाल से हम यही प्रयास करने में लगे हुए हैं। नमक डाल रहे हैं दूध में और सोच रहे हैं दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है, दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है। तो दूध मीठा जब होगा जब तुम उसमें मिठास का कारण डालोगे। तुम कारण डाल रहे हो खारेपन का तो खारापन ही आएगा। वैसे ही तुम्हारे अनुसार कोई परिणमित नहीं होता और तुम दूसरों को परिणमित कराना चाह रहे हो, दुख का कारण ही उपस्थित कर रहे हो, तो तुमको दुख ही होगा, सुख नहीं हो सकता। सुख कब होगा जब सुख का कारण मिलाओगे। मिठास कब मिलेगी जब मिठास का कारण मिलाओगे। तो सुख कब होगा जब सुख का कारण मिलाओगे। कि कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती,
उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। कि ये जीव जो उनको परिणमित कराना चाहता है वो कोई उपाय नहीं है, वो तो क्या मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन ही दुख का कारण है। कि डॉक्टर भी चाहें कि मैं मरीज को बचा दूं, कि नहीं बचा सकते। ये जो उसका कार्यक्रम पूरा हो रहा है तो उसको बचाने में डॉक्टर भी समर्थ नहीं है। कि उनको अपने अनुसार परिणमित नहीं करा सकते हो तुम। जिसका जब जैसा परिणमन होना है, जिस क्षण में, जिस पल में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस द्रव्य का जो होना है होकर ही रहेगा। यह है क्रमबद्ध का सिद्धांत। उसको बदलने में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है, किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है। ना क्षेत्र को बदल सकते, ना काल को बदल सकते, ना द्रव्य को बदल सकते, ना भाव को बदल सकते, ना कुछ कर सकते। जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। बताओ, विचार करें हम। जिस कार्य को करने में जिनेंद्र भगवान समर्थ नहीं है, उस कार्य को हम करना चाह रहे हैं। कैसी मूर्खता है हमारी। हम विचार नहीं करते कि जिनेंद्र भगवान नहीं कर पा रहे जिस कार्य को, उस कार्य को हम कर देंगे। ये कैसी महामूर्खता है हमारी। और लगे हुए प्रत्येक समय वही करने में हम। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है वैसी होकर ही रहेगी, उसको तुम नहीं बदलवा सकते भाई। पुत्र का जब जैसा परिणमन होना है वैसा परिणमन होकर ही रहेगा। तुम पुत्र का परिणमन नहीं बदलवा सकते। परंतु अज्ञानी जीव अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी श्रद्धांत के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार उनको बदलना चाहता है, उनको परिणमित कराना चाहता है। किंतु यह मान्यता विपरीत है। मान्यता को बदल पर को परिणामने का जो उपाय है वो उपाय सच्चा नहीं है। वो कोई उपाय नहीं है, उपाय है ही नहीं वो। क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार परिणमित होंगे नहीं और तुम परिणमित कराना चाह रहे हो, इसलिए वो सच्चा उपाय नहीं हो सकता। वो तो मिथ्या दर्शन ही है। तो सच्चा उपाय क्या है भाई? आप कह रहे हो कि ये सारे उपाय झूठे हैं, तो सच्चा उपाय क्या है? कि सच्चा उपाय तो बहुत इजी है कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमित होती हैं, ये मान लो। उसका नाम है सुखी होने का उपाय। कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। कि जैसा स्वरूप है पदार्थों का वैसा जान ले, वैसा श्रद्धान हो जाए इसको। कि जीव का स्वरूप जैसा है वैसा जीव का स्वरूप माने, जैसा चेतन का स्वरूप है, जैसा शरीर का स्वरूप वैसा शरीर का स्वरूप माने। चेतन अचेतन सारे पदार्थों का स्वरूप जैसा है वैसा जाने। और ऐसा नहीं जानेगा तो दुखी रहेगा, और यदि ऐसा जान ले तो सुखी हो जाएगा। बताओ, सुखी होने के लिए क्या करना है? हम क्या सोचते हैं, सुखी होने के लिए पैसा जुटाना पड़ेगा, सुखी होने के लिए कोई और कार्य करना पड़ेगा, ऐसा कार्य करेंगे सुखी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं, कुछ कार्य नहीं करना तुमको, बस जैसा है वैसा जानना है, उसका नाम है सुखी होना। कुछ भी नहीं करना है, और मिलाते रहोगे इधर उधर एक दूसरे को, दुखी होते रहोगे। कि जैसा शरीर का स्वरूप है वैसा शरीर का स्वरूप जाने। कि जैसे शरीर है वो तो रोगों का ही स्थान है, वो तो घृणा का ही स्थान है। प्रत्येक समय नवद्वार बहते हैं घृणित, नवद्वार वहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। ये शरीर रोगों का स्थान है, घृणा का स्थान है। ऐसा यदि श्रद्धान करे तो बताओ दुखी कैसे होगा? दुखी नहीं होगा। रोग हो जाए तो भी दुखी नहीं होगा। ये तो इसका परिणमन होना है। ऐसा दुखी हो रहा तो हो रहा है, रोग हो रहा तो हो रहा है। अरे मृत्यु का कारण आ जाए तो भी दुखी नहीं हो, ये वस्तु स्वरूप को जाने तो। कि मृत्यु का कारण आ जाए तो भी इस शरीर के नाश होने का समय आ गया है और मेरे आयु कर्म के पूरे होने का समय आ गया है, ये विचार करेगा, वस्तु स्वरूप जानेगा तो। और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धा नहीं करेगा, दुखी रहेगा।
और जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। तो कितना सरल उपाय है? सबसे सरल उपाय यह है सुखी होने का। और हम पता नहीं क्या क्या उपाय करने में लगे हुए हैं। जिन वाणी को परे कर हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना, सबसे सरल है सुखी रहना। सबसे सरल तो यह सुखी रहना, समता भाव पूर्वक रहना। कि समता भाव पूर्वक रहोगे। कब रहोगे समता भाव पूर्वक? कि जब वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानोगे तो समता आएगी। नहीं समता कैसे आएगी? कि समता भाव तभी आएगी, और समता भाव धारण किए बिना आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, और इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो जैसा पदार्थों का स्वरूप है उसको वैसा ही जानना, उसका नाम है दुख को दूर करना। कि जितनी इसकी मिथ्या भ्रांतियां हैं, मिथ्या भ्रम हैं, जितने इसके खोटे उपाय हैं, उन सबका नाश स्वतः हो जाएगा जब ये पदार्थों का स्वरूप जैसा वैसा जान लेगा। कि ये जान ले कि मैं तो ज्ञाता हूं, ज्ञायक हूं, मैं तो जानने वाला हूं। ये शरीर, ये पुद्गल, ये स्त्री, ये पुत्र, ये मकान, ये माता, ये पिता, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये बंगला, ये सब मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, ये मेरे नहीं है। ऐसा जब माने तो उसका दुख स्वतः दूर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लिया था ना, मैंने पागल का एग्जाम्पल लिया था कि पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया तो वो ये माने कि वस्त्र किसी ने पहनाया हुआ है, वस्त्र मेरा नहीं है। तो अब वो पहनाने वाला उसको फाड़े, उतारे, उतरवाए, कुछ भी करे, अब वो दुखी नहीं रहेगा। तो वो वस्त्र किसी ने पहनाया है, मेरा नहीं है, ऐसा जब जानेगा तो दुख सुखी रहेगा। और ऐसा नहीं जानेगा वस्त्र मेरा है, ये क्यों फाड़ रहा है, ये क्यों लेके जा रहा है, ये क्यों छीन रहा है, इस प्रकार दुखी होते रहेंगे। जैसे वही पागल कोई राजा वहां आके रुका और ये जाने कि भाई ये राजा और राजा की सेना मेरी नहीं है, तो आके रुका है यहाँ पे, अभी रुका है, चला जाएगा यहाँ से, मेरे तो है ही नहीं, ना पहले मेरे थे, ना अभी मेरे हैं, ना आगे होने वाले हैं मेरे। तो ऐसा जानेगा तो दुखी नहीं रहेगा। और ऐसा जानेगा कि नहीं सब मेरे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हैं, मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना परमिशन के क्यों जा रहे हैं, इस प्रकार मानेगा तो दुखी रहेगा। बस। तो जैसा पदार्थों का स्वरूप है उसको वैसा की वैसा जान लो कि मैं किसी पदार्थ में फेरफार करने में समर्थ नहीं हूं। इसको जानने का नाम है दुख का अभाव करना। ऐसा अभिप्राय जिसका है वो दुखी नहीं रहेगा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, मुनिराज, वही वस्तु स्वरूप जानते हैं, सुखी रहते हैं, प्रतिकूलता में भी सुखी रहते हैं, और हम अनुकूलता में भी दुखी हो कि उनके पास भयंकर प्रतिकूलताएं आने पर भी वो दुखी नहीं होते, और हम अनुकूलताओं के बीच में दुखी हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानते। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यदि हम जाने तो दुखी नहीं रहे। तो दुख को दूर करने का एकमात्र यही उपाय है कि देखो आज कोई इसलिए दुखी है कि मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता, मेरा पुत्र मेरी सुनता नहीं है, मेरा कहा नहीं मानता। तो ये मान लो कि लड़के का परिणाम लड़के के अधीन है, पुत्र का परिणाम पुत्र के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। वो मानेगा तो कब, जब उसका परिणाम होना होगा ऐसा तो मानेगा, नहीं होना होगा तो नहीं मानेगा। ऐसा जान लिया दुख दूर हो गया। बताओ कहाँ रहा दुख हुआ? कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना और जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना सो ही दुख के दूर होने का उपाय है। कि जैसे किसी की डेथ हो गई,
अब यह जीव मोहित होकर उसको जीवित माने, पुकारे, ऐसे आजकल दिखाया जाता है ना। असलियत में तो पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा, टेलीविजन वगैरह में खूब दिखाया जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, हल्ला मचाते हैं, अरे जगो, क्यों सो रहे हो, ऐसा क्यों हो रहे हो, ऐसा क्यों हो रहे हो। कि ये जो दोष, ये जो राग भाव आ रहा है, जो मोही भाव आ रहा है, इस मोह के कारण दुखी रहेगा वह जीव। कि मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या उसको जिलाना चाहे, जीवित करना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। ये किसका दोष है? देखो, अभी तुम्हारी श्रद्धा ऐसी है कि श्रद्धा के कारण हम क्या मानते हैं, मुर्दा जीवित हो जाएगा। मुर्दे को मुर्दा नहीं मानना, मुर्दे को जीवित मानना, अथवा जीवित हो सकता है ऐसा मानना, वो हमारे दुख का कारण है। और जो ये दुखी हो रहा है जीव, वो सुखी कैसे होगा? कि मुर्दे को मुर्दा मान ले, ये जलाने से जिएगा नहीं, कितना भी जीवित करने का उपाय कर लें, लेकिन ये जीवित नहीं होने वाला, ऐसा जानेगा, दुख दूर हो जाएगा। तो बताओ, दुख को दूर करने के लिए क्या करना पड़ा उसको? कि कुछ नहीं करना पड़ा। कि जिस मुर्दे को वो जीवित मान रहा था, मुर्दे को मुर्दा मान ले तो सुखी हो जाएगा, और मुर्दे को जीवित मानेगा तो दुखी रहेगा। या उसको जीवित कराना चाहेगा, ये डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ये डॉक्टर बोलता है भैया डेथ हो गई इसकी, ये नहीं जिएगा। कि अरे तुम पे आता नहीं इलाज करना, कि और डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा मैं, कि और बड़े हॉस्पिटल में लेके गया, फिर वहां से और कहीं लेके गया, और कहीं लेके गया। इस प्रकार यदि तुम करते रहोगे परिणमन अपना, तो दुखी रहोगे। तो उस दुख को दूर करने का तो सबसे सरल उपाय यही है कि मुर्दे को मुर्दा जान लो। ये जीवित कराने का कितना भी प्रयास किया जाए, जीवित नहीं होगा ऐसा मान लो, तो जीव सुखी हो जाएगा। वही दुख को दूर करने का उपाय है। उस उपाय को करता नहीं, और इस हॉस्पिटल में लेके जाऊं, इस हॉस्पिटल में लेके जाऊं, इस हॉस्पिटल में लेके जाऊं, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाऊं, ये करूं, वो करूं, इसको जीवित कर दूंगा, ये कर दूंगा, इस प्रकार से लगा हुआ है, तो दुखी हो रहा है। तो जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे, तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना, जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही दुख के दूर करने का उपाय है। जैसे मान लो रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई है, और रस्सी को सर्प मानकर कोई भयभीत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, अरे रास्ते में सर्प पड़ा, रास्ते में सर्प पड़ा है, दुखी हो रहा है। तो अब उसके दुख दूर होने का क्या, दुख दूर कैसे होगा उसका? अब वो वहाँ से भागे, उसको भगाना चाहे, भग भग भग, उसको आवाज़ वगैरह करे, उसकी आवाज़ वगैरह से भग जाए यहाँ से, ये तो भगेगा वो नहीं, क्यों? रस्सी है, सर्प तो है ही नहीं, वो रस्सी है। सर्प वो तो भग भी जाए आवाज़ करने से, कुछ करने से, ये रस्सी है, वो तो नहीं भगेगा। तो उसको, उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है? कि रस्सी को रस्सी जान लेना, वो दुख को दूर करने का उपाय है। तो क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा वहां पे, कि जो जैसा है उसको वैसा मान लो, रस्सी है उसको रस्सी मान लो। कि तुम उसको सर्प मान रहे हो, तो सर्प मानना छोड़कर उसको रस्सी मान लो कि रस्सी है ये। तो रस्सी को रस्सी मानेगा तो सुखी हो जाएगा। तो ये दुख को दूर करने का उपाय है। तो इसी प्रकार ये पर पदार्थ, स्त्री, पुत्र, माता पिता मेरे नहीं हैं, मुझ रूप नहीं हो सकते, मेरे अनुसार परिणमित नहीं हो सकते, ऐसा मान ले तो सुखी हो जाएगा, और नहीं मानेगा दुखी रहेगा। कि जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे, तो आप ही दुखी होता है, और उसे मुर्दा मानना, जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही दुख के दूर होने का उपाय है। इसमें काफी एग्जाम्पल लगा सकते हो, खुद ही स्वयं भी लगा सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो कहीं से भी। इसको दूर करने का क्या उपाय, विचार करें, खुद ही चिंतन करके देखें कि दुख को दूर करने का क्या उपाय है। पुत्र को संयोग मात्र देखना, वो दुख को दूर करने का उपाय, और पुत्र को पुत्र के देखेंगे कि ये तो मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसको मैं जैसा कहूं वैसा करना चाहिए, दुखी रहेगा। और ये तो संयोग मात्र है, इसका परिणाम मेरे अधीन नहीं है, इसका परिणाम तो उसके अधीन ही है, ऐसा जब मानेगा, ऐसा जब जानेगा, तो फिर स्वतः इसका काम हो जाएगा, स्वतः इसका दुख दूर हो जाएगा।
तो जैसे मुर्दे को मुर्दा मानना दुख को दूर करने का उपाय है, वैसे संयोगों को संयोग मानना दुख को दूर करने का उपाय है। वियोग को वियोग जानना दुख को दूर करने का उपाय है। पर पदार्थों का जैसा स्वरूप वैसा स्वरूप जानने का नाम दुख को दूर करने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। कि उसी प्रकार ये मिथ्या दृष्टि जीव पदार्थों को अन्यथा माने, जैसा नहीं है वैसा माने, और अन्यथा परिणमित करना चाहे कि जैसा है वैसा जान नहीं रहा है, और जैसा जान रहा है वैसा परिणमित कराना चाह रहा है, तो आप ही दुखी होता रहता है। तो पदार्थ अन्यथा है नहीं, पदार्थ अन्यथा परिणमित हो सकते नहीं, लेकिन ये चाहता है ऐसा करना, इसलिए दुखी हो रहा है। कि जब इच्छा के प्रतिकूल परिणमन होता है तो जीव दुखी हो जाता है। तो इसकी इच्छा तो है कि बाहर के जितने द्रव्य हैं, पर द्रव्य, वो मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हों, लेकिन इच्छा के अनुसार परिणमित नहीं हो रहे, इसलिए दुखी हो रहा है। और दुख का कारण कुछ नहीं है। ऊपर कहा ना कि यदि इसकी इच्छा के अनुसार सारे परिणमन हो जाए तो ये सुखी हो जाए, तो ये सुखी हो जाए। कि इसकी इच्छा के अनुसार सारा परिणमन हो जाए तो ये सुखी हो जाए, लेकिन वो परिणमन इसकी इच्छा के अनुसार हुआ नहीं। आज तक कोई एक सिंगल परिणमन भी इसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, और इसलिए प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। और कभी कदाचित किसी योग से इच्छा के अनुसार कोई परिणमन हो भी गया तो सारे तो नहीं हुए। जैसे ये चाहता है कि स्त्री मेरी बात माने, पुत्र भी मेरी बात माने, पुत्री मेरी बात माने, समाज के लोग भी मेरी बात माने, सब लोग मेरी बात माने, चाहता तो ये है। अब किसी समय पुत्र ने इसकी बात मान भी ली कि ऐसा संयोग बैठ गया भवितव्य अनुसार कि पुत्र का परिणमन भी ऐसा होना था और इसको भी ऐसे ही परिणमन की इच्छा थी, तो वो इच्छा और परिणमन मिल गए, तो इसकी इच्छा के अनुसार कार्य हो गया। लेकिन उस समय पत्नी मेरी बात नहीं मानती, पुत्री मेरी बात नहीं मानती, समाजन मेरी बात नहीं मानती, इसके कारण दुखी है। तो सुखी तो ये एक समय के लिए भी नहीं हुआ। तो उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। और उन्हें यथार्थ मानना, यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही दुख के दूर होने का उपाय है। कि उनको यथार्थ मानना, जैसा है वैसा मानना। कि अब तक मैं ये मान के बैठा था कि मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, लेकिन अब ये मानना छोड़ दो कि धन मेरा नहीं, ग्रह मेरा नहीं, गोधन मेरा नहीं, प्रभाव मेरा नहीं, कुरूप में नहीं, स्वरूप में नहीं, बलवान में नहीं, निर्बल में नहीं, ऐसा माने तो सुखी हो जाए। लेकिन ये उसको अपना मानकर उसके अनुसार परिणमित करना चाहता है, और जब तक ऐसा मानेगा, यथार्थ नहीं जानेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए उन निःशुद्धात्म तत्व को देखना, उन निःशुद्धात्म तत्व को जानना, पर द्रव्यों को पर मानना, जैसा उनका स्वरूप है उनको वैसा ही जानना, इसका नाम है सुखी होना। और सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि जब ये पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है ऐसा मानेगा, तो इसकी जो कल्पनाएं हैं पदार्थों को अपने पास रखने की, वो अपने आप छूट जाएंगी। जब इसकी इष्ट अनिष्ट की मान्यता छूटेगी तो, और जब इसकी पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट की मान्यता छूट जाएगी तो कषाय आदि भाव भी नहीं होंगे। कि कषाय आदि भाव भी किस लिए हो रहे हैं? कि इष्ट अनिष्ट मानने के कारण ही हो रहे हैं। यह जीव प्रत्येक समय मिथ्या के कारण, मिथ्या भ्रमते के कारण, मिथ्या मान्यता के कारण अनादिकाल से दुखी हो रहा है, फंसा हुआ है अनेक प्रपंचों में। ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं।
लेकिन जो वास्तव में अपनी चैतन्य वस्तु है, अपनी ज्ञानंद में वस्तु, उसको जानता नहीं। उसको जान ले तो इस दुख से दूर हो जाए। जैसे बड़े पंडित जी की रचना में आता है, चैतन्य की अद्भुत शोभा ही भाई है मुझे, अक्षय विभूति सिद्ध सम सुहाई है मुझे, झूठे प्रपंचों में फंस कर दुख अब ना सहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, रे कर में अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ ज्ञाता ही रहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। कि ये जो कर्म अपने ठाट किसको दिखाता है? क्योंकि अब मैंने यथार्थ वस्तु स्वरूप जान लिया है। जिसने यथार्थ वस्तु स्वरूप को जान लिया वो ऐसा कहते है, इसकी कहने की सामर्थ्य है उसकी। ये कर्म किसको ठाट दिखा रहा है? तू अपने प्रतिकूलताओं का भय किसको दिखा रहा है? मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा, ज्ञायक मात्र हूँ, ये सब मेरे लिए ज्ञेय मात्र हैं, इनको ज्ञेय रूपी जानता हूं मैं। पहले मैंने ज्ञेय को ही अपना मान रहा था, ये ज्ञेय रूप अपने को मान रहा था, इसलिए दुखी हो रहा था। लेकिन अभी मैंने यथार्थ वस्तु स्वरूप जान लिया है, मैं दुखी होने वाला नहीं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। बहुत अच्छी रचना है, ये भी अपूर्व कार्य करूंगा के नाम से रचना है। ये अच्छी रचना, काफी बड़ी है रचना, ये बहुत अच्छी है। लेकिन इसलिए ये संयोग, इस संयोगों को संयोग रूप जानकर इनको हम दूर करें कि सबका परिणमन उनके उनके अधीन है। किसी को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, कोई किसी की सहायता से परिणमित नहीं होता, सब अपने अपने अनुसार परिणमित हो रहे हैं। ऐसा आता है आगम में कि सब द्रव्यों का परिणमन असहाय है। असहाय का मतलब किसी को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने अनुसार परिणमित हो रहे हैं। किसी को ना किसी की सहायता की आवश्यकता है, ना किसी को किसी को करने की आवश्यकता है। ऐसा जब जानेंगे, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानेंगे, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही भ्रम के, सो ही दुख के दूर होने का उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है दुख के दूर होने का, यही एकमात्र उपाय है दुख के दूर करने का। जैसे उसी रचना में आता है, संयोगों को मैंने वर्ण किया अनंतों बार, वियोग के दुख से जहां टूटे सदा पहाड़, निश्चय किया अतएव आत्म स्वभाव बरूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। कि अनादिकाल से इन संयोगों को वर्णन करता आ रहा हूँ, और जब इन संयोगों का वियोग होता है दुखी हो जाता हूँ। लेकिन अब जब मैंने संयोगों को संयोग मात्र जान लिया है, संयोगों का यथार्थ स्वरूप जान लिया है, तो संयोग आए तो आए, वियोग हो तो हो, लेकिन मैं दुखी होने वाला नहीं हूँ। क्योंकि संयोग आ रहा है तो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, और जा रहा है तो जाना मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। आना मेरे ज्ञान का विषय, जाना मेरे ज्ञान का विषय। मैं तो ज्ञान मात्र, आने के समय भी ज्ञान मात्र था, जाने के समय भी ज्ञान मात्र हूँ। तो ऐसा जब यथार्थ मानता है और यह परिणमित कराने से परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानता है, तो वही उसके दुख के दूर होने का उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। कि दूसरे किसी भी प्रकार से यह सुखी होने वाला नहीं है, वह एक यही उपाय दुख को दूर करने का। इसी उपाय को अपना के जीव, जो जीव आज तक सुखी हुए वो इसी के बल से हुए कि उन्होंने यथावस्था स्वरूप को जाना। समय सा परमागम में
आचार्य अमृतसन देव ने एक रस लिखा कि भेद विज्ञान तय सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य एव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन, कि अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे यह सब महिमा जानो तुम भेद ज्ञान की, और ये जो इस भव अटवी में भटक रहे हैं भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। आचार्य अमृतसन देव ने ये करज लिख के ये बताया हमको, समैसा कलश में करज लिखा उन्होंने, और उन्होंने हमको ये बताया कि अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे वेद ज्ञान के बल से हुए हैं, कि उन्होंने वस्तु का स्वरूप यथार्थ जाना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाना, और वैसा जानकर वो सुखी हुए। तो सुखी होना है तुमको भी तो भेद ज्ञान ही करना पड़ेगा, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानना पड़ेगा, यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक दुख दूर होने वाला नहीं है। उस सुख को प्राप्त करने का उपाय तो एक यही है बस, कि उन्हें यथार्थ मानना और वे मेरे परिणमित कराने से परिणमित नहीं होते ऐसा मानना, उसका नाम है दुख को दूर करने का उपाय। कि जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे मेरा विकल्प वहां नहीं चले, ये मानने का नाम है दुख को दूर करने का उपाय। ये उपाय करना है, और हम कर क्या उपाय रहे हैं? तो ये है सच्चा उपाय, कि उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही दुख के दूर होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, कि भ्रम के कारण दुख हो रहा है तो भ्रम को दूर कर दो, दुख दूर हो जाएगा। जब तक भ्रम दूर नहीं होगा तब तक दुख दूर नहीं होगा। जैसे रावण है, रावण को भ्रम था कि सीता मान जाएगी, सीता मान जाएगी, सीता मान जाएगी, कि सीता मेरे अनुकूल परिणमित हो जाएगी। लेकिन सीता का परिणाम सीता के अधीन है, तेरा परिणाम तेरे अधीन है, उसने नहीं जाना और उस भ्रम के कारण दुखी रहा। तो वो सुखी कैसे होता? कि वो ये मान लेता कि सीता का परिणाम तो सीता के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है, ये मेरे अनुसार मेरे डराने से मेरे कुछ करने से मेरे अनुकूल नहीं बनेगी, ऐसा मान लेगा तो दुख दूर हो गया। तो उस भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है, दूसरा और कुछ नहीं है। तो दुख दूर करना है, भ्रम को दूर करो, तो तुम्हारा मिथ्या भ्रम है। जो हमारा मिथ्या भ्रम है प्रत्येक समय कि ये मैं शरीर में, पुत्र में, स्त्री में, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इस भ्रम को दूर कर दो, दुख दूर हो जाएगा। तो भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। तो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। कि सच्चा उपाय क्या है? कि भ्रम को दूर करके सम्यक श्रद्धान करना, कि श्रद्धान जैसा है उसको वैसा करना, कि दुर्विकल्पों को तजकर निर्विकल्प की अवस्था में आना, भ्रम जनित उपायों को तजकर भ्रम को दूर करके सम्यक उपाय करना, वो सम्यक उपाय सच्चा उपाय है, और दूसरा कोई उपाय सच्चा उपाय नहीं है। इस दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है बस। तो जिनको अपना दुख दूर करना है, जिनको अपना संसार का भ्रमण दूर करना है, वो ये सम्यक उपाय करें, वो इस भ्रम को दूर करें, तो भ्रमजनित दुख दूर होगा, नहीं तो भ्रमजनित दुख दूर नहीं होने वाला। ऐसा जानकर हम उस सत्य उपाय को ग्रहण करें, सत्य उपाय को अंगीकार करें, और उस अपने भ्रम को दूर करके, अपने मिथ्या श्रद्धान को दूर करके अपने श्रद्धान को सम्यक बनाएं, और सम्यक श्रद्धान करके हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, अपने शुद्धात्मा में लीन रहें, शुद्धात्मा में लीन होकर अपनी बीता परिणति को बढ़ाकर हम अनंत काल के लिए अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हो जाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकारे है उसके